अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप ठीक होंगे। जैसे कि मैं परमिट के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि परमिट की एक स्टेप बाय स्टेप एक परमिट के बारे में, लेकिन आज मेरा टॉपिक है, पहले मैंने प्रीवियस आपको ओल्ड वर्क परमिट के बारे में बताया, तो आज मेरा टॉपिक आपको हॉट वर्क परमिट के बताना। हॉट वर्क जैसे कि काम से नाम से ज़ाहिर है कि हॉट वर्क जिसमें हीट हॉट गर्म हो, गर्म काम, यानी जिसके अंदर कोई भी चिंगारी पैदा हो सकती है, जिसमें आग लगने के चांस हो, जिसमें ख़तरा हो, कहीं स्पार्क हो सकता है, आग लगने के चांस होते हैं। उसका कलर रेड कलर होता है परमिट का कलर, और रेड से भी परमिट को देख के भी पता चल जाएगा कि ये हॉट वर्क परमिट है। और इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें आग लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। एग्जांपल आपको इसकी देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग चल रही है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो यही है कि हार्ड वर्क परमिट में हम सारा मेंशन होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर एरिया को वेरिफिकेशन करना है, प्रॉपर एरिया को में हाउसकीपिंग करनी है। जितने भी सोर्सेज वहाँ पे है, पेट्रोल जिसमें आग लगे चांस हो सकते हैं, जैसे कि आपको फायर ट्रायंगल है, उनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, यानी ना फ्यूल, ना ईंधन होना चाहिए, ना ऑक्सीजन होनी चाहिए। इनमें से सब बेहतर उस वहाँ पे हाउसकीपिंग की जाती है। तमाम जितने भी पेट्रोल, गैस, लकड़ी वकड़ी जितनी बड़ी होती है वो रिमूव करते हैं, एरिया को साफ़ करते हैं। फिर उसके बाद उसको वेरिफिकेशन करते हैं, प्रॉपर साइनेज लगाते हैं। हार्ड वर्क एक्टिविटी का साइनेज वो वहाँ पर पुट करेंगे ताकि पता चले कि यहाँ पे हार्ड वर्क एक्टिविटी चल रही है, यानी उसमें कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, इसमें ज़्यादा सोर्स की आग लगने के चांस होते हैं, क्योंकि वेल्डिंग में आपको पता है ज़्यादा चिंगारी पैदा होती है। उसके अलावा उसमें जो रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे प्रॉपर फायर वाचर चाहिए, जिसे हम फायर वार्डन भी कहते हैं, फायर वाचर भी कहते हैं। और वो होता है उसकी प्रॉपर उसकी वेस्ट होनी चाहिए, फायर वाचर उसकी रेड जो वेस्ट होती है वो होना चाहिए। उससे पहचान होती है कि ये फायर वाचर है, और वो प्रॉपर आराम को अप्रूव ट्रेन होना चाहिए। तो उसके बाद ट्रेन कार्ड भी होना चाहिए, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसको प्रॉपर फायर सिलेंडर जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको चलाने का पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि ये पास मेथड के ऊपर काम कैसे करना है। जो फायर सिलेंडर को चलाने के लिए पास मेथड यूज़ किया जाता है उसको प्रॉपर उसकी ट्रेन होना चाहिए, और प्रॉपर वो जो उस एरिया के साथ वो 2 से 3 मीटर दूर फायर सिलेंडर को इंस्टॉल करना चाहिए, और प्रॉपर उसके ऊपर होल्ड और उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए। जो फायर वाचर है उसकी मुकम्मल तौर पे उसको ट्रेन करना चाहिए, और उसके परमिट के ऊपर बाकायदा साइन होते हैं। जो भी फायर वाचर जहाँ पे यूज़ हो रहा है उसका परमिट के ऊपर उसका सिग्नेचर होना चाहिए। इसी तरह परमिट जो जब रेडी हो जाता है, जो भी रिक्वायरमेंट परमिट के ऊपर मेंशन होती है वो साइड के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। इसी तरह जो वेल्डर होता है वो प्रॉपर उसके पास कवरल होना चाहिए, FRC होना चाहिए, प्रॉपर FRC यूज़ करनी चाहिए। ये नहीं सादा ड्रेस के अंदर वो वेल्डिंग नहीं कर सकता, प्रॉपर लेदर ग्लव्स उसके होने चाहिए, और उसका होल्डर प्रॉपर उसका जो गोगल होता है वेल्डिंग गोगल्स वो यूज़ करना चाहिए। डबल अगर उसमें प्रॉपर हेलमेट होता है वो यूज़ करना है, जो वेल्डर का स्पेशल हेलमेट होता है वो यूज़ करना है, और उसको और बाकी और प्रॉपर उसको एप्रन जो एक लेदर का बना होता है, यानी यहाँ पे शीट होती है वो लेदर की शीट वो पहनना चाहिए, अप्रन होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन के लिए कि कोई ग्राइंडर से कोई काट रहा है तो वो ग्राइंडर के कटने से सीने के ऊपर कोई चोट ना लगे, जो स्पार्क होता है वो बॉडी के ऊपर ना लगे डायरेक्ट। तो वो इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप हाइट के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको पता है हाइट के ऊपर है तो नीचे से एरिया को वेरिफिकेशन करना चाहिए, प्रॉपर नीचे से भी एक फायर वाच इंस्टॉल करना चाहिए, और प्रॉपर उसको फायर ब्लॉकेट लगाना चाहिए। मुकम्मल फायर ब्लॉकेट लगा से नीचे पूरी ग्रेटिंग को आउटसाइड सबको कवर करना चाहिए, ग्रेटिंग होना चाहिए, और इसमें फायर सिलेंडर साइड पे इंस्टॉल, और उसके साथ और भी अगर ज़मीन के ऊपर नीचे कोई स्पार्क करने के चांस है तो नीचे से प्रॉपर ज़मीन को भी गीला कर देना चाहिए ताकि कोई स्पार्क फैले ना। प्रॉपर इसको वॉचिंग करना चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई आग लगने का चांस ना हो। तो इसकी बहुत सी रिक्वायरमेंट है जो हमने इसको फॉलो करना है, और जो इस मेंशन होता है परमिट के ऊपर, ताकि सेफ तरीके से उस वेल्डिंग एक्टिविटी को कंप्लीट किया जा सके, क्योंकि इसमें हाई ज़्यादा रिस्क होता है, आग लगने के चांस ज़्यादा होते हैं।
और वेल्डिंग एक्टिविटी शुरू करने से पहले प्रॉपर उसकी क्राफ्ट मीटिंग होनी चाहिए और उसको प्रोटोकॉल डिटेल टीबीटी के ऊपर साइन और उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि ये आपकी एक्टिविटी है, इसमें ये ख़तरे हैं और इसको कैसे कंट्रोल करना है। प्रॉपर एक्टिविटी क्राफ्ट मीटिंग होनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। प्रॉपर उसको इन्फॉर्म बताना चाहिए कि आपने ये परमिट है और परमिट को फॉलो करके अपने स्कोप को पूरा करना है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए ये है इसकी बेसिक चीज़ें, अच्छी वीडियो, ये बेसिक चीज़ें जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और मज़ीद आपको दूसरे परमिट के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो बाकी जो यूज़ हो रहे हैं उसका क्या काम है। इंशाअल्लाह मज़ीद अच्छी मालूमात के लिए आपके सामने हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।